नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी या संस्कृत की किसी भी परीक्षा के लिए यह कक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु है वर्ण विचार। वर्ण विचार में भी हमने स्वरों का अध्ययन कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पिछली कक्षा अवश्य देखें। आज हम लोग व्यंजन का के विषय में जानेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों का अध्ययन हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अन्वग भवति व्यंजनम, इसकी परिभाषा है संस्कृत में अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। इसके विपरीत स्वरों की परिभाषा होती है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं अर्थात जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो किस पर आश्रित होते हैं वो व्यंजन होते हैं, आइए जानते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है, अर्थात जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, यदि स्वर की सहायता न ली जाए यानी कि अ की सहायता न ली जाए तो हम क नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे क, ख। और यहाँ पे स्वर की सहायता से हम पूरा बोल पाते हैं, वर्ण पूरा होते हैं ख। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन होते हैं, जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं वो हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं, जैसे कि क, ख, ग इत्यादि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्धमात्रिक वर्ण कौन कहलाते हैं, किन वर्णों को वर्ण विचार में किन वर्णों को अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है, तो व्यंजन वर्णों को। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। और पूरे कैसे होते हैं, तो स्वरों की सहायता से वो पूरे होते हैं जिन्हें हम भाषा में प्रयोग करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। इसके विपरीत स्वरों को अच कहा जाता है, क्योंकि वो अच के अंतर्गत आते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या संस्कृत में 33 मानी गई है, जो कि माहेश्वर सूत्र हैवरट से लेकर के हैवरट से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा हैवरट से लेकर कहाँ से लेकर कहाँ तक के माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की गिनती है, तो हैवरट से लेकर के हल तक, हल तक, ये आपके 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। व्यंजन के प्रकार, मुख्य रूप से व्यंजन के 3 ही प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथा प्रकार भी है संयुक्त व्यंजन, पर इसकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। इसलिए हम मुख्य व्यंजनों को 3 ही मानते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन का, इसका भी अध्ययन करेंगे, पर यह माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जैसे जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो कभी कंठ को स्पर्श करती है तो कुछ वर्ण उत्पन्न होते हैं, तालु को स्पर्श करती है तो कुछ वर्ण उत्पन्न होते हैं, और जब हम लोग मूर्धा को स्पर्श करती है तो कुछ वर्ण उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ जहाँ वो स्पर्श करती है वैसे वैसे वर्ण निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ स्पर्श करने से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनमें से 5 वर्गों
5-5 वर्गों के समूह बने हैं। इन समूहों का नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 जो है वो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, अर्थात कंठ की सहायता से ये 5 वर्ण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ, ये जो है 5 व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। इस वर्ण का नाम है च वर्ग। ये अगला है आपका ट वर्ग, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इस वर्ग का नाम है ट वर्ग। अगला है त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न दंत से उच्चारण होते हैं, अर्थात इन्हें बोलने के लिए हमारी जिह्वा दंत को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। इस वर्ग को त वर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये 5 व्यंजन वर्ण ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, अतः यह ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ण का नाम है प वर्ग। यह अंतिम वर्ग है। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार से कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई, क से लेकर के म तक। 25 वर्ण वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब एक चीज़ और है, कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या है? उदित वर्ण है। ये आगे आपको दिखेगा कि कु, चू, टू, तू, पू, इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है, अतः यह उदित वर्ण कहलाते हैं। तो उदित वर्ण जो है वो संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो आप क वर्ग समझेंगे। कु को क, ख, ग, घ, ङ। इसी प्रकार से चू का मतलब है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। टू का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, ड़, और तू का अर्थ है त, थ, द, ध, न। पू का अर्थ है प, फ, ब, भ, म। ये जो उदित वर्ण होते हैं, ऊ जो होता है यह हमें ट, ठ, पूरे वर्ग के 5 अक्षरों को इशारा करता है कि ऊ का अर्थ है ट, ठ, ड, ढ, ड़, तू का अर्थ है त, थ, द, ध, न, पू का अर्थ है प, फ, ब, भ, म। अगला आपका अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद में दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य, व, र, ल, ये चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व, य, व, र, ल, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर तो है नहीं, ये तो व्यंजन है, लेकिन इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। किसको? अंतस्थ व्यंजन को। अगला है तीसरा नंबर आपका ऊष्म व्यंजन। शल ऊष्माण यानी शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब तालु की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए कहाँ गया? तालु की सहायता से ये बोला जाता है, इसलिए इसे तालव्य श। मूर्धा की सहायता से इसे बोला जाता है, इसलिए मूर्धन्य श। और इसका उच्चारण करने में हम दांत की सहायता लेते हैं, इसलिए इसे दंत्य श कहा जाता है। और ये ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, ये वो व्यंजन है जिनकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और श और अ की सहायता से छ बन गया। त, र और अ की सहायता से, ये देखेंगे हलंत लगा हुआ है, हलंत का अर्थ है ये अर्ध हैं। सारे व्यंजन यहाँ पे अर्ध हैं और स्वरों की सहायता लेकर के पूर्ण हो रहे हैं। ज और इ से आपका ज्ञ बनता है। इस तरह से आज हमने व्यंजन की कक्षा समाप्त कर ली है। अगला हम उच्चारण स्थान, संस्कृत में उच्चारण स्थान की कक्षा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।